हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी का शीर्षक है अंधे का न्याय। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का मौसम था, इसलिए कि राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी आम सभा सुबह धूप में बैठी हुई थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ कीमती चीजें रखी हुई थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी राज दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के लोग, रानी, राजकुमार, युवराज और राजकुमारी आदि व्यक्ति भी बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया और उसने प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता है। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा कि ये क्या वस्तु है। तो उसने दोनों वस्तुएं उस कीमती मेज पर रख दी। वे दोनों वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी थी, समान आकार की थी, समान रंग रूप थी, समान प्रकाश, सब कुछ नख से सिख तक एक जैसा ही था। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं तो एक है। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो ये एक जैसी ही देती हैं, लेकिन यह दोनों अलग अलग हैं। इनमें से एक तो बहुत कीमती हीरा है और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप, रंग सब एक है। कोई आज तक इसको पहचान नहीं पाया है कि कौन सा हीरा नकली है और कौन सा हीरा कांच का टुकड़ा है। कोई परख कर बताएगा कि ये हीरा है और ये कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा कर दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देना होगी। इस प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। राजा ने कहा, मैं तो नहीं परख सकता। दीवान बोले, हम भी नहीं, हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल समान हैं। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हारने पर पैसे देना पड़ेंगे, उसका तो कोई सवाल नहीं था, क्योंकि राजा के पास बहुत धन था। पर राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी, इसका सबको भय था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। वहां से एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा और उसने कहा, मुझे महाराज के पास लेकर चलो। मैं सब बातें सुन ली है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। एक आदमी के सहारे वह आदमी राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए राजा साहब, जिससे मैं भी एक बार अपनी बुद्धि को परख सकूं और हो सकता है कि मैं सफल भी हो जाऊं। और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे ही हैं। राजा को लगा, इसे अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। तो तब तक उस आदमी को दोनों ये चीजें छुआ दी गई और पूछा गया, इसमें से कौन सा हीरा नकली है और कौन सा असली है, कौन सा कांच का टुकड़ा है, यही तुम्हें परखना है। कथा कहती है कि उस आदमी ने एक क्षण में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच का टुकड़ा है। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, हे महाराज जी, सही है,
इस आदमी ने सही पहचान लिया है। धन्य है यह आदमी। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करता हूँ। अब सब बहुत खुश हो गए और जो आदमी आया था वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो ऐसा निकला जिसने इसको परखा। और उस आदमी, राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से एक ही जिज्ञासा जताई कि तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और यह कांच। उस अंधे ने कहा कि सीधी सी बात है मालिक, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों वस्तुओं को छूकर देखा। जो ठंडा रहा वह हीरा था, जो गर्म हो गया वह कांच था। जीवन में आप भी देखना, जो बात बात में गर्म हो जाता है, उलझ जाता है, वह व्यक्ति कांच है, और जो विपरीत परिस्थिति में भी ठंडा रहे वह व्यक्ति हीरा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। नमस्कार। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट अवश्य कर दें। धन्यवाद।